बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर पे खाने के लिए चूल्हा नहीं है और फैंस कह रहे हैं विनीशियस विनीशियस। The audacity of Carragher and the Liverpool pundits to say कि they would take a Jordan Henderson over मोहम्मद सलाह। ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आपके हिप्स होते हैं वो ऐसे कर दिए उन्होंने, तो जितने बार चल रहे थे उतने बार बज रहे थे हमारे हिप्स। ये सब गेही का हो जाता ना। I think Victor Gyökeres will one day win Ballon d'Or with Arsenal. जीते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और साथ में जब किसी और का डाउनफॉल हो तो हमारी खुशी उसमें ज़्यादा है। अभी फिलहाल मजे के टाइम चल रहा है हमारे। तो एड़े चाली नहीं करता। ही इज अ सीक्रेट एसी मिलान एडमायरर। And what is very good about Barcelona this season is ना कि we have a left winger with us. भाई I am very thankful मोहक भाई for it. मेरे पास एग्जाम्पल्स है कि कैसे मैनेजर्स छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल दूँ तो मैं ज़ावी अलोंसो, वो पूके आदमी है यार, वो कहाँ संभालेगा। ये एक मिनट, आर्सेनल को ट्रैवल कौन जिता रहा है? इसको दैट इज नॉट अनपॉपुलर, दैट्स इलीगल। Name a player who's played for Barcelona, Manchester United and Arsenal. Welcome back to episode 13 of the Rivalry Room, guys. आज है पार्ट ब्लॉगराना, पार्ट केओस एंड द स्मोकिंग गन फ्रॉम डबलिन और अमेजिंग फैन पैनल। क्विक इजी इंट्रो आज, नो टाइम टू मेस अबाउट, बहुत सारा डिस्कस करने के लिए है। बट बिफोर वी गो इनटू द एपिसोड, वी आर नाउ ऑन स्पॉटिफाई, तो डोंट फॉरगेट टू चेक अस आउट ओवर देयर। द गेम ऑन एफसी को यहाँ सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो एंड लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो एज वेल। विदाउट यू गाइज अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। बाय क्रिसमस हमको क्रिसमस गिफ्ट दे दो एक, प्लीज गेट अस टू 10,000 subs. It's a big humble request from us. But straight into the episode, everyone, straight into the episode. Your host Animesh Thakkar here wants to find out from मोहक भाई, अच्छा लग रहा है ना? थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? अभी थोड़ा माहौल अच्छा है ना? सवाल ही होना चाहिए क्या देख के अच्छा लग रहा है, लिवरपूल को नीचे देख के या यूनाइटेड को ऊपर देख के? सेम ही चीज होती है ना थोड़ा। नहीं, अभी बहुत टाइम से रहा नहीं है ना वो सीन अभी। बट लास्ट वूल्स विक्ट्री वाज वेरी गुड, मतलब एक कंप्लीट परफॉर्मेंस। मोर देन द विक्ट्री, आई लव्ड द फैक्ट दैट मेसन माउंट एंड ब्रूनो फर्नांडिस found their form back, and this was the Mason Mount that I used to watch in Chelsea. This was the Mason Mount that we thought that we'll be watching every week when he signed for United. So it's good that Amorim has shown the trust and उसने repay किया है वो। इस सीज़न में अगर हम देखें टेक्निकली एम्बोम ने गोल स्कोर किए हैं एंड बाकी प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया, बट विदाउट मेसन माउंट दिस एमरिम सिस्टम लैक्स समथिंग, जो माउंट के आने से कहीं ना कहीं वो रिदम पकड़ लेता है। तो इट्स गुड टू हैव माउंट बैक। हमारा यूनाइटेड फैन वापस आ गया आज पैनल में। लाइक लास्ट टाइम 2 ड्रॉ के बाद भाग गया था। इट इज वुल्व्स बट इट इज स्टिल वुल्व्स। अ विन इज अ विन, 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जीते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और साथ में जब किसी और का डाउनफॉल हो तो हमारी खुशी उसमें ज़्यादा है। अभी फिलहाल मजे के टाइम चल रहा है हमारे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। बट 6th इन द टेबल एट 25 पॉइंट्स, जो चेल्सी के साथ स्पेशली जब हम कह रहे थे कि लाइक यू नो चेल्सी 3 वीक्स अगो लाइक I know where you're going. This is the time. Don't worry. तो you everyone's seen the clip, no? वो जो यूनाइटेड फैन ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर होता है, second half of the season we're going for a title charge. you know वो लुई वेनाल के टाइम। बट नहीं यार, आई थिंक यूनाइटेड का सीजन इतना अप एंड डाउन के साथ हो रहा है, टू बी इन दिस पोजीशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यूनाइटेड का एक ही कहते थे ना, लाइक जब बाकी लोग पॉइंट स्टॉप करे तो यूनाइटेड एडवांटेज नहीं ले पा रहा है। अब वो धीरे धीरे एडवांटेज है, एंड कम एट द एंड ऑफ द सीजन इफ यूनाइटेड एंड इन अ टॉप 5 टॉप 6 पोजीशन, नोबडी इज गोना रिमेंबर कि लाइक देयर वाज दिस रन ऑफ गेम्स जहाँ पे हम कुछ नहीं जीते थे। गेट द 3 पॉइंट्स, गेट इट इन द बैग भाई। एंड एज वी कैन सी इस प्रीमियर लीग सीजन में सच अ स्मॉल गैप बिटवीन टीम्स, ऊपर से नीचे कभी भी हो जाता है। यू वांट टू स्टे एज हाई एज पॉसिबल भाई, जितना भी हो सकता है। बट दिस इज द सेम यूनाइटेड टीम जो एवर्टन से घर पे 10 मैन को हरा नहीं पाती है। दिस इज द सेम यूनाइटेड टीम जो एन ऑब्वियस रिजल्ट फाइनली लेके आई है, जो लेके नहीं आती थी लास्ट सीजन। इतनी कंफ्यूजिंग है कि एक्चुअली टू फॉर्म अ लॉजिकल ओपिनियन, आप किसी बेस्ट से बेस्ट पंडित को लेके वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि टीम क्या करने वाली है नेक्स्ट मैच, राइट? मोहक, कौन सा देखो सबसे ज्यादा कुड वी विन हर्ट करते हैं? एवर्टन वाला, फुलम वाला, there were more games जहाँ पे मुझे लगता था यूनाइटेड जीत भी सकते यहाँ से, और जीत जाते तो फिर सेकंड ऑन दी टेबल भी शायद आप अभी रहते। यार अब वो एफ बट्स एंड मेबीज में तो पता नहीं, हम अभी शायद नंबर 1 पे भी हो सकते थे।
बट अब अगेन मेरे लिए 2 गेम्स जहाँ पर हम अच्छा खेल सकते थे, खेलना चाहिए था. वन वॉज द ब्रेंटफर्ड गेम वेर वी लिटरली जस्ट कोलैप्स्ड कम्प्लीटली. 17th पे थी ब्रेंटफर्ड जब हम फेस करने जा रहे थे. देवर आई थिंक सिर्फ एक विक्ट्री थी उनकी कुछ 6-7 गेम्स में, एंड देन वी गॉट क्लैप्ड ब्रेंटफर्ड गेम. मतलब क्लैप्ड मतलब ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आपके हिप्स होते हैं वो ऐसे कर देते हैं, तो जितने चल रहे थे उतने बज रहे थे हमारे हिप्स. इट वाज सच अ शिट शो. बट अगेन एवर्टन वाला तो एवर्टन नेक्स्ट वीक जाके ही आपकी न्यूकासल से पिटी. तो अभी तो क्या है, टेबल देखेगा कोई बोलेगा अरे यार वी आर at 25 points बराबर हैं चेल्सी के. GD looks good, but this GD could have been much better if you would have won your game against Nottingham. जो लीड लेके तुम बॉटल कर गए, फिर तुमने कम बैक कर लिया. सेम हैपेंड अगेंस्ट स्पर्स. और उन दोनों गेम में वो एवर्टन वाले गेम में जो रिजल्ट आया वो दिख रहा था कि ये आने वाला है. या आपका कैप्टन पेनल्टी 2 मार देता तो एब्सोल्युटली फुलम वाला गेम हो गया आपका, या ब्रेंटफर्ड वाला गेम हो गया. इतने सारे गेम्स हैं. इवन वेस्ट हैम वाला गेम यार, वेस्ट हैम वाज 18th जब हमने फेस किया था उनको, और हम जाकर गोल स्कोर करते हैं. और पता नहीं विद यूनाइटेड देयर इज दिस प्रॉब्लम, आफ्टर स्कोरिंग अ गोल हम सेट बैक कर जाते हैं, हम पैनिक मोड में चले जाते हैं कि भाई अब प्रोटेक्ट कैसे करेंगे इस लीड को. और ये कैसे क्या हो गया, ये हमने गोल कैसे स्कोर कर दी. ओनली टीम जो मैंने देखा है पिछले 1.5 साल में स्कोर करने के बाद पैनिक मोड में जाती है इज मैनचेस्टर यूनाइटेड. बाकी टीमें एग्रेसिव हो जाती हैं बाकी, और सामने वाली टीम गोल कंसीड करके हम पे चढ़ने लगती है. ये सबसे सरप्राइजिंग है. शुड वी एक्सपेक्ट एज प्रीमियर लीग फैंस, कोई प्रीमियर फैक्ट देखेगा कि यार ये टीम को नहीं अभी 5th आना ही चाहिएगा, ये देखो ऐसा फ्लिप फ्लॉप टेबल है, दे शुड एटलीस्ट कम 5th, और विल यू टेक 6th एंड बी लाइक ठीक है नेक्स्ट सीजन देखो. नहीं मैंने सीजन की शुरुआत में भी प्रेडिक्शन दिया था दैट आई विल बी टेकिंग 6th स्पॉट. आई विल बी वॉचिंग यूरोपा लीग फॉर 1 year, प्रिपेयरिंग माई प्लेयर्स टू बी रेडी फॉर यूरोपियन फुटबॉल एंड बी रेडी फॉर चैंपियंस लीग फुटबॉल. बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आप 1 साल चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर में जाके अगर आप चैंपियंस लीग से बाहर होकर वापस यूरोपा में आ रहे हो तो वो प्रोग्रेस नहीं है. बट मोहक, डोंट यू थिंक दैट अभी यूनाइटेड का टाइम भी एक्चुअली क्योंकि यूरोप में नहीं है, सो दे शुड बी डूइंग बेटर इन द लीग. कप में भी नहीं है तो भाई देखो मेरे लिए ना प्रायोरिटी इस सीजन इट्स नॉट द FA कप. कैराबाओ में भी आई वाज प्रिपेयर्ड कि भाई अगर अभी ग्रिम्सबी से बाहर हो सकता है 2 राउंड के बाहर हो जाते हैं. मेरे लिए कप कंपटीशन इज नॉट द प्रायोरिटी राइट नाउ. प्रायोरिटी इज वी नीड टू बी कंसिस्टेंट इन लीग. इट्स बीन सो लॉन्ग के यूनाइटेड वो टॉप 4 में 4 साल 3 साल लगातार फिनिश नहीं की है. नॉट इवन 2 consecutive seasons since Ole has left. Talking about squads which have personnel issue, apparently big squad depth, Rolls Royce of attack, but you have a problem with your legend. Why? I know अब इसके बाद AKG will take this and then we'll move on, but कभी आपने सोचा था in the end of August इसाक स्ट्राइक पे जा रहा है, इसाक लिवरपूल आ रहा है, 21 आ रहा है, यहाँ मो साला बाय बाय करके अफ्रीका जा रहा है परमानेंटली. क्या ही बोले, लाइक उड़ गया है बेचारा. हाँ, ये सब गेही का हो जाता ना. कुमार गेही होता. देखो एक साइनिंग नहीं होती तभी कैसा पूरा प्लान पूरा ये हो जाता है. बट एनीवेज यार ऐसे मत करो यार. नहीं, डेप्थ तो चाहिए यार आफ्टर ऑल. हाँ. बट द थिंग इज ना, स्लॉट ने सारे ब्रिजेस बर्न कर दिए ऐसा लग रहा है. मतलब इफ अ प्लेयर ऑफ द स्टैचर ऑफ मोहम्मद साले इज कमिंग आउट इन द मीडिया एंड सेइंग डायरेक्टली, तो मतलब अंदर कितना खराब चल रहा रहेगा माहौल, वी कैन ओनली इमेजिन. उसके ऊपर साला को भी वो नहीं बोलना चाहिए था एक्चुअली. बिकॉज क्या होता है ना, दिस सिमिलर सिचुएशन वी हैव सीन विथ मेनी प्लेयर्स. ऑनरे एट बार्सिलोना, पेप ने उसको बहुत बार बेंच भी किया है बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड वगैरह, बट बाद में उसने सॉर्ट आउट कर लिया था अंदर ही अंदर. तो आई डोंट थिंक इतना भी सिचुएशन खराब होगा. आई होप सो कि मैनेजर से बात ही नहीं हो रही, कम्युनिकेशन पूरा ब्रेक डाउन हो चुका है एंड ऑल दैट स्टफ. एंड इसमें मैं साला को कम ब्लेम करूंगा. स्लॉट हैज़ टू बी ब्लेम मोर फॉर इट बिकॉज यू हैव बीन द मैनेजर. यू शुड नो योर प्लेयर्स, व्हाट द प्लेयर्स एक्सपेक्ट और वांट. एंड साला मतलब ही इज़ द क्लब. मतलब ये जो लिवरपूल का आग चालू हुआ था सिंस जर्गन क्लॉप वगैरह, कैरागर को कुछ भी बोलने दो, मतलब ही इज टॉकिंग बुलशिट कि ठीक है प्लेयर आने के पहले क्या था वगैरह, वो डजंट मैटर. व्हाट डिड ही डू फॉर योर क्लब, दैट मैटर्स. जैसे they've referred to Salah, the way some Liverpool fans have turned on him. Of course, no club ever is going to be second to any player or manager. A club is a club, जो भी club हो. Doesn't matter if they're league winners, doesn't matter if they're in tier 2, tier 3. A club is purity होती है कुछ.
But to go and say कि Jordan Henderson carried Liverpool more than Mo Salah, ये statements आ रहे हैं. It's to remind Liverpool fans that without Mo Salah you had 0 Premier League titles. Yes, you were successful in England. आपको क्या लग रहा है? Do you think this is Liverpool ownership only been like चलो इसका बहुत है ना पैसा दे दिया उसको निकालते जान में? यार मेरे को ना क्या है, देखो मैं कभी मोहम्मद सलाह को ऐसे देखा ही नहीं जब से मैं देख रहा हूँ कि वो ऐसे बदमाशी करेगा, इंटरव्यू देगा, आकर के फालतू बातें करेगा टू मेक हिज कॉन्ट्रैक्ट. शरारती है. हाँ, शरारती नहीं है मोहम्मद सलाह. मुंबई स्लैंग में बोल तो एड़े चाली नहीं करता है मोहम्मद सलाह. तो अगर मोहम्मद सलाह वैसा एड़ी चाली टाइप वाला प्लेयर रहता है कि ट्रेनिंग स्किप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो एक बार समझ में भी आता है कि भाई वो जानबूझ के सब कर रहा है. जब मैंने उसका वो इंटरव्यू देखा, इट वॉज ऑल इमोशन. लाइक वो देख के ही समझ में आ रहा है कि मैं अपनी मम्मी को फोन करके बोल दूंगा, माँ एक बार आ जाना ब्राइटन वाले गेम में, मैं खेलूं ना खेलूं माँ, लेकिन मेरा आखिरी गेम हो सकता है. तो पूरा इमोशनल था भाई. But like really it felt कि genuinely वो प्लान नहीं कर रहा था. वो बैठा था ऐसे बेंच में अपने सोच विचार में, वो 2 पैग लगा के वो बैठता है ऐसे. अभी लाइक आज तो मैं जाके बोल ही दूंगा, फाइनली जाके बोल देता है एक्चुअली. एग्जैक्टली. और फिर देखो ना फोटोज भी डाल रहा है, अकेले बेचारा जिम में है, ग्राउंड में घूम रहा है. तो बहुत मेरे को तो प्योर लगा मोहम्मद सलाह. ठीक है, ऑब्वियसली एज द लेजेंड ऑफ द क्लब वो भी कैरिगर को शांति से देखने नहीं मिला. आई रियली वांट लिवरपूल टू विन दिस मैच. अरे जिम में अकेला बैठा है, छोड़ दे अभी तो उसको ऐसे पकड़ रहा है. अरे वो तो बदमाश है कैरिगर, वो एड़े चाली कर रहा है. सच वो बताऊं रेज तो बेटिंग कर रहा है, मुझे पता है ऐसा लग रहा है. ही इज अ प्योर रेज बेटर. एक तो स्लॉट भी कुछ अजीब अजीब चीजें लिख देते हैं ना. किसी ने उससे पूछा था कि why are we not getting seeing the best of Alexander Isak, तो उसने बोले we don't have a player like Jacob Murphy. भाई ये कौन बोलता है यार? I swear I thought that was AI. मुझे लगा ये था. He literally said we don't have a player like Jacob Murphy. The problem here is more than Arne Slot, it is the Liverpool management who should be blamed for this. क्योंकि अगर you wanted to sell Mohamed Salah, you have conveyed that message to Arne Slot कि you have to fade him away, जिससे कि उसको ये चीज क्लियर हो जाए कि ही इज नॉट पार्ट इन द प्लान. तो यहाँ पे बोलो तो बैंडेड रिप कर दी, फेड के बदले तो सीधा उसको बैंडेड ही रिप कर दी यहाँ इस सिचुएशन पे. आई जस्ट वांटेड टू से अच्छा हुआ मोहम्मद सलाह प्रेस के पास गया, पियर्स मॉर्गन के पास नहीं. बट पता है अभी क्या है सीन है कि जैसे साला का वो आउटरीच जो निकला है, इट इज ओनली बिकॉज ही फेल्ट कि उसको बिट्रे किया लिवरपूल मैनेजमेंट ने. आउटरीच भी इसको आउटरीच बोलोगे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्ली. Like I think that's an outrage. I would say that's an outrage because it's not a plea. अगर हम technically उस चीज़ को देखें, he wanted to put that into the media कि मैंने ये किया है और उसके बदले मुझे ये ट्रीटमेंट मिल रहा है. तो it was more of एक statement कि देखो भाई आज इनके पास अगर एक चैंपियंस लीग है, आज अगर इनके पास 2 PL टाइटल हैं, वो मेरी ही देन है. एंड भाई द ऑडेसिटी ऑफ कैरेगर एंड द लिवरपूल पंडिट्स टू से कि they would take a Jordan Henderson over Mohamed Salah. That is, come on. He's carried Liverpool more. I mean ठीक है, लोग आपके इंटीग्रल टीम का पार्ट बन गया. Henderson is a different. जाना नहीं चाहा होता वहाँ पे, वरना 2 एपिसोड करना पड़ेगा उस पे. But like I want to round it off with you guys over here in this, right? Eventually Salah was going to leave, which is why Isak was signed, Ekitike was signed, Wirtz was signed. सबको replace करना है, सबका cycle होता है 5 years, 6 years, जो भी होता है. Salah has given 7-8 years, 1 season wonder. पूरा उसने तोड़ दिया narrative, right, in the Premier League. Up against the best City team of all time, arguably the best PL teams of all time. He stood up. So what's the problem? ठीक है, जल्दी जा रहा है. What's the problem then? If he was always going to go, you're so okay with it? See, the thing is, we were knowing कि slot कुछ तो अलग प्लान ला रहा है और वैसे ट्रांसफर्स भी हुए. We also saw that system against Frankfurt game and all that stuff कि 2 striker system चल रहा है and everything. The problem with me, Liverpool fan base is that ये ट्रांजिशन स्मूथली हो सकता था. यू डिड नॉट नीड टू चेंज द सिस्टम आउटराइट. उसने क्या किया, सिस्टम तो लाया ही, बट ओल्ड प्लेयर्स के जो रोल थे ना, मतलब एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के, वो भी चेंज कर दिए उसने एट द सेम टाइम. उसने वो करने के बजाय ओल्ड सिस्टम में ही नए प्लेयर्स को रोल्स में फिट इन करना चाहिए था. एंड लेटर ऑन यू ट्राई टू डू द ट्रांजिशन स्मूथली. अभी क्या है, ब्रिजेस बर्न हो गए, ड्रेसिंग रूम पूरा हिला हुआ है, एंड ही इज सबन एज वेल. स्लॉट तो सबन भी है. इंटर वाला गेम कैसे तो निकाल लिया, बट देन इट्स नॉट सस्टेनेबल. मतलब मेरा तो रेज अभी इस हद तक पहुंचा है कि इफ़ ही डजंट विन 3 games इन अ रो, तो मैं तब तक तो लिवरपूल का जर्सी भी नहीं पहनना था. अभी मैं पहना हूँ. आई वांट टू रिमूव दिस जर्सी. पहना नहीं है, पहना नहीं है, पहना नहीं है. ही इज अ सीक्रेट एसी मिलान Until Liverpool wins 3 games in a row, I might not be as much supportive of what is going on at Liverpool. So that's it. अब पता है इस पे दक्ष से ओपिनियन लूंगा मैं.
डोंट यू फील बैड कि जैसे सलाह ने भी बोला दैट आई एम नॉट द ओनली वन हु इज प्लेइंग बैड. Why nobody is calling out McAllister? Nobody is calling out Virgil van Dijk. Konate. Nobody is calling out Konate. Gakpo. Why only subjective Yeah. criticism is there towards Mohamed Salah? I think this is the root of the entire thing. Yes. Every time na, you have a superstar player, any team, and team is going through a bad form, they put it on themselves कि I will be the solution to this. Like if we have to get out of this, I have to be a part of this because I've done it Mentality. so many times. It's not लोग कहते हैं साला selfish होता है ये होता है. The reason he's on the verge of breaking Ian Rush's goal scoring record also is because he's like this. ठीक है. Every time we hear a stat, no player has done this than this player except Mo Salah. There's a reason he's like that because he's been a part of everything good that's been happening with Liverpool for so long. अब टीम गलत फॉर्म में चली गई है. Now, instead, like Mohak said, there's so many players that are on the pitch which shouldn't be on the pitch. McAllister है, Gakpo है. ठीक है, डिफेंडर्स का आप कह सकते हो कि उनके पास बैकअप नहीं है तो आप उनको हटा ही नहीं सकते. फेयर, चलो वो आपने ले लिया कि कोनाटे वैन डाइक को आप किससे रिप्लेस करोगे. बट गैकपोस किएजा डजंट गेट अ लुक इन एट ऑल. कितनी बार उसने लिवरपूल को बचाया है. द थिंग इज Liverpool की management had the best opportunity to cleanly break off from Salah this summer. They could have. बहुत opportunity थी. They gave him the new contract. भाई उसके बाद ऐसे कर रहे हैं. Contract दिया. I think promise ही होगा कि contract है तो हमारे plans का part है. You will be there. But first sign of adversity पे to fit in everything. They've tried Wirtz at right wing. They've tried Szoboszlai at right wing. They've tried मतलब Ekitike and Isak को एक साथ खिलाने की कोशिश करी है. They've tried a lot. But every solution to this problem has involved Salah being dropped. Which is why I think he feels bad कि इतने साल तो जब हम रट में जा रहे थे या फिर बुरे सीजन आ रहे थे, you relied on me to get through. चलो चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर लेते एटलीस्ट, चलो कैराबाओ जीत लेते एटलीस्ट, चलो ये जीत लेते एटलीस्ट. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. Why is it different this time? मुझे इतना लीवे मिलना चाहिए क्योंकि I have not one season, not two seasons, I have 7 seasons of body of work कि मैं लिवरपूल को निकाल सकता हूँ, मैं लिवरपूल को ऊपर ला सकता हूँ. एंड अगर आपके सोल्यूशंस का आपके सोल्यूशन है कि मेरे को ड्रॉप करो, then he's like, and I think he sort of realized क्योंकि उसकी स्टेटमेंट सुनो. And I think the most poignant statement from him is somebody at the club wants me gone. उसने ये भी बोला है कि when I'll be gone to AFCON, I don't know if I'll come. What will happen. Let's move on to the UCL. Squad depth Arsenal की test हो गई है, but they passed with flying colors. I thought our Madrid fans will be waving the white handkerchiefs today in the studio, but वो शांति वाले हैं. शांति. मैंने एक्चुअली देखा है लॉट ऑफ प्रैग्मेटिज्म ऑन सोशल मीडिया वेयर नाउ मैड्रिड फैंस आर जेन्युइनली सेइंग, जो लास्ट वीक नहीं बोल रहे थे कि भाई जावी अलोंसो की गलती नहीं है, दिस वाज ऑन द प्लेयर्स. सो डू यू मेंटेन आपके प्लेयर्स ने कल की तो रिजल्ट सिटी फैन तो बहुत खुश बैठे हैं, उसके ऊपर आता हूँ, लेट हिम सेलिब्रेट. अरे वो बैठ गए ऊपर, विल कम टू यू. लेकिन डू यू नाउ फील कि इट्स नॉट जस्ट लास्ट मैच, दिस इज व्हाट योर प्लेयर्स हैव डन फॉर द लास्ट 4 मैचेस, इट इज ऑन देम. 100% राइट. एक मैनेजर को ब्लेम करना बहुत गलत चीज़ है. ही इज़ स्टिल अंडरस्टैंडिंग द टीम. वो समझ रहा है कि किसको कहाँ पे उसको फिट इन करना है विद द काइंड ऑफ प्लेयर्स ही हैज़ गॉट. वी नो कि विनीसियस, एम्बापे, रोड्रिगो तीनों लेफ्ट विंगर्स है. कैसे फिट कराना है एम्बापे को, आपको सेंट्रली कैसे खिलाना है. एंड आई थिंक आप ये एक सिंपल चीज़ है कि यार वो नया आया है, इसको ब्लेम कर दो. प्लेयर्स तो वही थे, इन प्लेयर्स ने ट्रॉफीज जीती है, इसको ब्लेम कर दो. बट ही इज़ स्टिल लर्निंग. एंड आई थिंक यार कल के गेम में वो एक मीम है ना कि बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर पे खाने के लिए चूल्हा नहीं है और फैंस कह रहे हैं विनीशियस विनीशियस. भाई आई थिंक आई हैव बीन द वन जिसने हर बार विनीशियस को प्रोटेक्ट किया है, लाइक एवरी रियल मैड्रिड फैन. बट कल के परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक ही शुड बी बेंच्ड. आई माइट बी अ बिट हार्श, बट मैं चाहता हूँ कि आप एम्बापे को खिलाओ, आप गोंजालो को खिलाओ, एक प्रॉपर नंबर 9 को खिलाओ. अगर मैं पहले गोल की बात करूं, गोंजालो वहाँ पे खड़ा था, इससे रोड्रिगो के लिए बहुत स्पेस बना. वो गया, उसने गोल मार दिया. एंड आई थिंक रोड्रिगो एक ऐसा इंसान कल के मैच में जो प्रोबेबली क्या पता मैड्रिड छोड़ भी सकता था, जो उसका फॉर्म चल रहा था, जो बेसिकली उसको गालियाँ पड़ रही थी, 32 गेम से गोल नहीं मारा है. ही स्कोर्ड, ही शोड अप, वो डिफेंड कर रहा है, वो डबल अप कर रहा है. डोकू बेचारा क्या भाई, बेचारा तो नहीं है, बट वो रोक नहीं पाया फेदे वेलवर्दे. बट आई थिंक उसने एफर्ट डाली. जूड बेलिंगम को आपने मिडफील्ड में बेसिकली एक फ्रीडम दिया, वो ट्राई कर रहा था चीज़ें. बट आई थिंक यार
ये हमारे City fan wants to counter you right now. What is the counter point? Y'all तुम लोग भड़ो ना, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं counter में? मैं खुद ही काफी हूँ मेरे टीम के प्लेयर्स के लिए बोलने के लिए, ठीक है? आई विल से इट, रूडिगर हमारे टीम का सबसे मैच्योर प्लेयर है। इससे ज्यादा तो मेरे को लग रहा है 5 साल का एज में मैच्योर है। बड़ों का लिहाज करना मुझे चाहिए। ये पूरा सुनना है, मुझे ये पूरा सुनना है। उम्र के हिसाब से बड़ों का लिहाज करना ठीक चाहिए। है, हम बात करते हैं कि एक लीडर है, उसने अर्लिंग हालैंड को रोका है। व्हाट वाज दैट थिंग? जब आप अच्छा कर रहे हो, क्यों आपको करना है? आपने फाउल कर दिया, उसे पेनल्टी मिल रोकना नहीं कहते, गई। उसे जबरदस्ती करना कहते हैं। Do you feel that this could suddenly get much worse very quickly? नहीं। देखो, रियल मैड्रिड के साथ सीन ये है कि अगेन मीत वाज वेरी अगेंस्ट विनीशियस जूनियर को बेंच कर दो। अभी 5-6 गेम्स पहले विनीशियस जूनियर एंड एम्बापे वर क्लिकिंग एंड दे वर स्कोरिंग गोल्स फॉर फन, तो फिर विनीशियस जूनियर जिंदाबाद चल रहा था। तो एक गेम 2 गेम में यार मैं नहीं, आई थिंक कि प्लेयर को नहीं ऐसे बैश करना चाहिए। सॉरी भाई मीत। नहीं, इट्स ऑल ओके। आई थिंक 2 गेम नहीं, आई गेस 16 गेम्स हो चुके हैं दैट एक आउटपुट नहीं मिल रहा है। एंड कल के गेम की अगर मैं बात करूँ, ही न्यू कि एम्बापे नहीं है, यू विल बी द प्लेयर जो बेसिकली एक लीडर वाला रोल निकाल दे अटैक में। आपको ऐसे टाइम पे स्टेप अप करना पड़ता है। वी ऑल नो दैट कि उसने स्टेप अप किया, ही हैज स्कोर्ड गोल्स इन द चैंपियंस लीग फाइनल एंड ऑल इंपॉर्टेंट अदर गेम्स। बट कल के गेम में आई थिंक उसको वो लेना चाहिए था, बट ही डिड नॉट टेक। तो आई थिंक दैट इज द थिंग। या सो द थिंग विद शाबी अलोंसो, आई सी दैट वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चला रहे हैं। यानी भाई वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, लंबा प्रोजेक्ट है एंड आई फील दैट इस लंबे प्रोजेक्ट में राइट नाउ ही इज ट्राइंग आउट थिंग्स। जैसा मीत बोल रहा था, मे बी वी कैन सी दैट रोड्रिगो मे स्टार्ट ऑन द लेफ्ट विंग विद किलियन एम्बापे बीच में, और विनीशियस को बेंच कर दे और रोड्रिगो को खिलाए। तो फॉल ऑफ तो मुझे रियल मैड्रिड का नहीं दिख रहा है। दे विल डू फाइन दिस सीजन, बट आई कैन सी देम गोइंग ट्रॉफीलेस एज वेल। बट दैट डज नॉट मीन कि शाबी अलोंसो को हटा देना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, दे शुड स्टिक विद हिम। अगर ट्रॉफी नहीं जीती यार मैड्रिड इज नॉट अ, मतलब वो प्रोजेक्ट मैनेजर वाला सीन रहता नहीं मैड्रिड के साथ। नहीं, आई डू अंडरस्टैंड, बट क्या है ना, देख मोहक, इसमें व्हाट आई थिंक इज दैट पापा पेरेस बहुत लंबा लॉन्ग टर्म समझ के चल रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है। पापा अरे भाई है पापा, वो भाई बहुत समय से उसको देख रहे हैं। So before the match starting, it was very clear the City was favorite. Okay, 110%. 110% was they were favorite. Now what was the worst part is कि I have taken off, मैं काम से छुट्टी लेके मैच देखना है ये घटिया परफॉर्मेंस देखने के लिए। Was it that I bad? swear it's like the first 30 minutes was good. Okay, not that great but good. But when the first goal was scored, there was no room given to our players to score a goal. धुरंधर पिक्चर में 2 कैरेक्टर है, बाबू द किड, रहीम द किड। वो अपने को पिच में दिखाए भाई, विनीशियस जूनियर और रूडिगर। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। थोड़ी मैड्रिड से हट के अभी सिटी की जस्ट एक पॉजिटिव है। आपकी खुशी, दिल की बात बोल दो, मन की बात बोल दो, जो बोलना है बोल दो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टीम। आई थिंक वी विन द चैंपियंस लीग दिस ईयर। ये एडिट होने वाला है अगर पूरा। ये बोला मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आई सॉ येस्टरडे समथिंग इन माई टीम दैट आई हैव नेवर सीन इन द पास्ट 3 months। मैंने जो देखा वो डिफेंस लाइन जो पेप लेके चल रहा है पिछले 1-2 महीने से, सेम डिफेंस लाइन लेके चल रहा है। एंड ही हैज़ सीन समथिंग इन निको राइली विच वॉज एब्सोल्युटली स्टनिंग येस्टरडे। और उसके बाद रूबेन डियास, माई मैन ऑफ द मैच पर्सनली, बेस्ट परफॉर्मेंस। ग्वार्डियोल, एक साथ वो सिनर्जी बन रही है। एंड आई एम सॉरी इफ पीपल थिंक विनीशियस इज गुड, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस इफ यू आर फेसिंग समबडी कॉल्ड मैथियस नूनियस हु इज नॉट इवन अ राइट बैक, he is a right midfielder, you should be eating him for lunch or breakfast. Yeah, that kind of player dismantling is. him, बराबर है, fair. That kind of player Nunez is for Vinicius, right? Still he is not going to perform anything that's very concerning for Madrid fans. And for me, Doku, I love you. थोड़ा ब्रेक लेके हंसी मजाक करते हैं 2 मिनट के लिए। इट्स टाइम फॉर योर अनपॉपुलर ओपिनियंस। सब देंगे यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द सिटी फैन। ही इज नॉट अलाउड टू गिव एन ओपिनियन टुडे। स्टार्टिंग विद यू। I think Victor Gyökeres will one day win Ballon d'Or with Arsenal. Mohamed Salah will be regarded as a bigger Liverpool legend in terms of giving them the trophies than Steven Gerrard. Should be. Arsenal will get eliminated in the round of 16, first knockout, but they'll have a Liverpool season and they'll win the league.
तेरा गया ट्रैवल गया ट्रैवल तेरा ये 1 मिनट आर्सेनल को ट्रैवल कौन जिता रहा है? इसको एपिसोड कौन से बोल रहा है ट्रैवल जीतेंगे ये यूरोपियन ट्रैवल That is not a unpopular, that's a illegal opinion. Mane at his peak was better than Salah. Yaya Toure is a better player than Luka Modric. After yesterday's performance, ISO speed is better than Vinicius Junior. भाई मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी फैंस एट होम, आई एम वेरी सॉरी, मैंने किया, ये मेरी गलती है. James Ward-Prowse is better free kick taker than Messi. मैं कुछ बोल ही नहीं सकता. By the end of Rafinha's career, he will be a Barcelona legend. That's true. Jamie Carragher should have been banned from football way long back. क्या बोलूं मैं इस पे? Leva is better number 9 than Ronaldo Nazario. अबे साले. Michael Ballack is more unlucky player than Robert Baggio. That's true. That's true. That's true. So those were the unpopular opinions of this episode. Montage में तो ये already आ गया होगा, आप already I think ये video report हो गया होगा, dislike बड़े होंगे. But अगर जो आप यहाँ तक पहुँचे हो, thank you so much. आज आपको patience के लिए दाद देनी पड़ेगी if you made it here after you've seen all of this in the start. Before you go ahead, please leave a like on this episode, subscribe to the Game On FC, and don't forget to our Spotify listeners as well. आपके suggestion please हमको दे देना. Let us know who you'd like to see in the next episode's panel. Moving back on to UCL, back on track. Favorites, I think it's not that hard to say the Arsenal are favorites. Norgard को center back खिला के, literally your B team setup, not just your squad, our B team setup say you comfortably won. Ghost of Aston Villa, normally the old Arsenal was Buendia. You went over it, you got the job done. Back on to Wolves, सब लोग Gyökeres triple captain कर देना, I guess that's what's going to happen. Do you feel that Aston Villa win was an anomaly? It wasn't like back then. No, I think like at some point you will lose games, right? I mean, we're talking about the fact that season की second game हारना was it a big setback for you? Look, you will drop points, and I always maintain this कि when you're doing really well, ठीक है अच्छी बात है, but like stay थोड़ा सा सहमा हुआ, and when you're losing also you don't need to lose your head also. We always see this in football when important players get injured, like Van Dijk का ACL, Rodri का ACL, teams do crumble. And now not only did we lose for that game and the games before that, like one great player in Gabriel Saliba, we lost 2 of them. We lost 2 defenders, and of course you will suffer. And our suffering was last minute goal खा लिया हमने. Literally last kick of the game, right? Otherwise, if we had gone away with the Villa Park with a draw, I'd be okay, ठीक है भाई चलता है. So again, in all the games that we've dropped points or lost, except maybe Chelsea one, I think Chelsea one and the United one in the first game of the season were the only 2 games I'd say we were thoroughly outplayed and dominated. Every other game, Villa last kick, Liverpool, Sunderland again last में Brian Brobby. It takes मतलब something crazy has to happen. भसड़ मचनी चाहिए या फिर एक magical goal होना चाहिए for us to absolutely drop points. Luck की बात नहीं आती थोड़ी, like आप 2 ही मैच हारे और City is already 2 points behind, breathing down the neck यार. It's the nature of it, right? Like people don't really understand. City भी कितने time से, I think they had like a wobble initially, but then they've also been winning their games, right? They've had for after such a long time a consistent backline. जैसे बोला था City. Without Rodri, they are on some track. With Stones being injured again, Diaz is playing good. Ait Nouri भी नहीं है. Ait Nouri अभी AFCON चले जाएगा. They're playing good. Nico Riley का अच्छा revelation है. Nico Gonzalez अच्छे से खेल रहा है. Doku ने अच्छा form पकड़ लिया. Haaland is crazy. अब वो बस वही है, वो right wing पे क्या करेंगे? Savio अच्छा नहीं चल रहा है. वो सब देखना पड़ेगा. But apart from that, Cherki looks so good after his injury. Foden looks so good this season. So they are a great team, भाई. मतलब people are like thinking कि आपको surprise नहीं है. No, I'm not really surprised. They're a great fucking team. And they will also still buy in January because they are a team like that. They will continually pursue excellence. मैं क्या बोलता हूँ, सिटी को जब भी टाइटल जीती है, सिटी को टाइटल को हराने के लिए you don't need excellence, you need perfection. And ultimately अब सिटी भी उतनी परफेक्ट नहीं है, तो ठीक है 1-2 गेम्स अब हार सकते हो. City is vulnerable right now.
a lot, conceding 4 goals against Fulham, almost drawing against Leeds. तो सिटी भी पॉइंट्स ड्रॉप करने वाला है. ऐसे नहीं है कि जैसे 2-3 सीज़न पहले जैसे अगला साल आता था और सिटी एक टाइटल रन पे जाती थी कि सेकेंड हाफ के सारे मैचेस जीतने हैं. Or you hope that doesn't happen in January. Again, I mean, I'm not taunting. It's always a hope. Yeah. Like November is when they usually pick up form. I remember 23-24 season में November से they didn't lose a single game. They only drew one, and that was against us. Imagine from November to May. Let me tell you the games that City has played since the international break, okay? And I'll tell you the games we have played since the international break, and it will make sense why the points have been like this, okay? Since the international break, which was 20 seconds, I'll tell you what City have done. They lost to Newcastle, they lost to Leverkusen, they won 3-2 against Leeds, they won 5-4 against Fulham, 3-0 against Sunderland, and 2-1 against Real Madrid, okay? For Arsenal in that time, in the same time, ठीक है, since the international break, आर्सेनल ने खेली है स्पर्स 4-1, बायर्न 3-1, चेल्सी 1-1, ब्रेंटफोर्ड 2-0, विला 2-1 एंड ब्रूज 3-0. सो से सिटी ने जब मैड्रिड को खेला, हमने बायर्न को खेला, बट वी ऑल्सो हैड चेल्सी, वी ऑल्सो हैड स्पर्स, वी हैड अ टफर रन, एंड इसमें सिटी ओनली गेन्ड लाइक अ +2 और +3 ऑन अस. इट्स फेयर, होता है भाई. टफ रन ऑफ गेम्स में आप कभी ना कभी तो पॉइंट ड्रॉप करोगे यार. अदरवाइज बहुत कम टीम्स होती हैं जो पूरा सीजन अनबीटन जाती हैं. The Premier League table is so well poised right now. Forget all the narratives for 1 second. You're a pure football fan. La Liga हो या Premier League हो, boss. This time really looks like सब tournament while favorites है. Arsenal यहाँ पे slight favorite है. City शायद वहाँ पे favorite है. Barca आ सकती है यहाँ पे पूरे mix में finally after overseeing Frankfurt, right? Like it's just really good footballing season set up going into the World Cup. ये बहुत time बाद थोड़ा लग रहा है कि यार it could be end to end all the way. So yeah, I mean let's be excited about that. Before we go on to the rivalry face-off, जो बस आने वाला है, you oversaw your wobble out, so you're making most of your momentum अभी. Flick forgot his stubbornness, forgot his mood off the field. थोड़ा खुशी मजाक हंसने लगा. I think जाके किधर डिनर विनर करके आया है खानदान के साथ. He looks better off. यार, he's doing it. He's changing his mind. He's adjusting to the team now finally. No. फ्लिक से ज़्यादा मैं प्लेयर्स को देना चाहूँगा. एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस कि जब प्लेयर्स आपके मैनेजर के लिए खेलते हैं, जब प्लेयर टीम के लिए खेलते हैं, तो आपको एक ऐसी टीम नज़र आती है जो काफ़ी ज़्यादा दोस्ती यारी में चल रही है. आप समझना मेरी बात को. यहाँ पे वी हैव सीन एक रफीनिया जो अपना बैलन डोर रेस लमीन यमाल से अपने पर्सनल लेवल पे तो हारा ही है. तो रफीनिया अगर उसके अंदर वो ईगो रहता, वो एटीट्यूड रहता, तो वो लमीन यमाल को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं कि मैं ज़्यादा गोल्स मारूंगा, मैं ज़्यादा दिखूंगा, आई रन दी शो पर्टिकुलरली. बट ऐसा लगता है कि लोग टीम के लिए बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं. हांसी फ्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं. वो टीम के लिए 10x कर रहा है. टीम के लिए 10x कर रहे हैं. अपने लिए 10x नहीं कर रहे हैं, टीम के लिए 10x कर रहे हैं. And what is very good about Barcelona this season is ना कि we have a left winger with us. भाई I am very thankful मोहक भाई for it. Because देख क्या है ना, साइन करो पहले. मैं रेडी हूँ. परवेज में से साइन करो, पैसा भेजो. चेक चाहिए यहाँ पे. थैंक यू नहीं चाहिए. पैसा नहीं है, स्पॉटिफाई का आपको 1 साल का फ्री आपको मिलेगा, आपको अकाउंट है ना. तो देखो अब क्या है ना, सिंस रैशवर्ड इज विद अस, हांसी फ्लिक फाइनली हैज समवन. जब उसको क्या है, देखो लमीन यमाल का ना गेम अब टीम्स पकड़ने लग गए हैं. लमीन यमाल को 3 लोग से घेर दो, 4 लोग से घेर दो. और लमीन यमाल काफ़ी यंग है यार, लाइक ही इज ओनली 18-19. सो उसके अंदर वो लेवल नहीं है 4 लोगों से काट पीट के निकल करके चल जाए. समटाइम्स येस बट समटाइम्स नॉट. सो जब हमारे पास एक लेफ्ट विंगर नहीं रहता था ना, तो हम काफ़ी ज़्यादा वन डायमेंशनल फुटबॉल खेलते कि लमीन को बॉल दे दो, थोड़ा सा बीच से कुछ करने की कोशिश करेंगे. बट लास्ट गेम में आई सॉ, जब फ्लिक सॉ कि भाई नहीं काम कर रहा है, लमीन यमाल राइट में स्ट्रगल कर रहा है और लेफ्ट विंग में शायद फर्मीन लोपेस उतना काम नहीं कर रहा है, तुरंत फर्मीन लोपेस को निकाला और रफीना को बीच में डाला और लेफ्ट में रैशवर्ड को डाल दिया. बूम आया रैशवर्ड, सट से क्रॉस डल रही, रैशवर्ड को मार्किंग हो नहीं रही है और उसके क्रॉसिंग भाई लाजवाब है यार, मजा आ जाता. मतलब 6 गोल्स और असिस्ट है यूसीएल में. आई मीन भाई रैशवर्ड इज जस्ट क्लास. पैसा दो ना. Players are not playing for themselves, players are playing for the manager. लेकिन ये हो कब रहा है, जब उनके मेन प्लेयर्स वापस आ गए. अभी इससे पहले जब लेवेंडोस्की वाज नॉट देयर एंड रफीनिया वाज नॉट देयर, देयर वाज एक फेज जहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं थी परफॉर्मेंस की और इसीलिए हांसी फ्लिक परेशान था. अभी हांसी फ्लिक की बॉडी लैंग्वेज अलग है, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज अलग है.
और वही चीज़ कहीं ना कहीं आगे चलकर हमें मैड्रिड में भी दिख सकती है, क्योंकि अभी मेन प्लेयर्स आएंगे तो वो अपलिफ्ट होगा मोरल पूरा। बारसा की एक चीज़ अच्छी थी, इवन दो उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे, बट अगर हम गोल स्कोरिंग रेशियो देखें बारसा का फिर भी मैड्रिड से बेटर था। दे वर आउटस्कोरिंग देयर ओपोनेंट्स बाय नॉट जस्ट 2-3 गोल्स, दे वर आउटस्कोरिंग देम इन पर्टिकुलर गेम्स 4-4 गोल से। तो वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि बारसा के पास ना मल्टीपल गोल स्कोरर्स हैं। रफीनिया नहीं है, लेवेंडोस्की नहीं है, फर्मिन आके हैट्रिक मार रहा है, रैशफोर्ड आके गोल मार रहा है, उनके कुंडे ने ब्रेस मार दिया अभी। मेरे हिसाब से इस सीज़न बारसा फैंस शुड फोकस मोर ऑन ला लीगा रेदर देन फोकसिंग ऑन चैंपियंस लीग। इन माई ओपिनियन हम लोग को पूरा क्रेडिट देना चाहिए हांसी फ्लिक को। आई एग्री विथ यू एकेजी भाई, आपने सही बोला कि टीम वाले सब खेल रहे हैं, बट हांसी फ्लिक को इसलिए रिस्पेक्ट देना चाहिए क्योंकि उसने हाथ में रखा है सारे प्लेयर्स को कि कोई भी डिसिप्लिन में कुछ इशू नहीं। मेरे पास एग्जांपल्स है कि कैसे मैनेजर्स छोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल दूँ तो मैं ज़ावी अलोंसो, वो पूके आदमी है यार, वो कहाँ संभालेगा। लाइक मैं इन द सेंस बोल रहा हूँ कि वो उसमें वो नहीं है कि वो रुका पाए प्लेयर्स को कि नहीं तू ये कर। जैसे दक्ष भाई ने बोला कि रोनाल्डो को फ्री किक सिखा नहीं सकते, कैसे खेलना है वो सिखा सकते हैं। उसमें वो ऑरा नहीं है कि वो बोल सके कि लाइक तुम ऐसे करो। एंड आर्ने स्लॉट की बात करते हैं कि आर्ने स्लॉट भी वैसा बंदा नहीं लगता मेरे को कि वो बोल पाए कि तुम ऐसे खेलो तुम वैसे खेलो करके। यार द डिफरेंस बिटवीन हांसी फ्लिक और शाबी अलोंसो या फिर आर्ने स्लॉट इज ना कि एक तो टीम, हमारी बार्सिलोना की टीम इज़ वेरी यंग। आई फील लमीन यमाल, फरहान टोरेस, डेनी ओल्मो, अब मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं नाम तो नहीं बता रहा सबके भाई लेकिन they have not won as such anything, तो they are ready to do anything for this coach क्योंकि उनको पता है कि यार ये कोच हमको कुछ जितवा देगा। For example, if we talk about Real Madrid ना, there are players जो already जीत चुके हैं UCL, तो वो अपना एक authoritative figure दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हम एक certain way में खेल करके UCL जीते थे, आप यार हमको मत सिखाओ टाइप का। तो वो थोड़ा सा क्लैश है उनके बीच में। हांसी फ्लिक इज लाइक भाई मैं 6 ट्रॉफीज एक सीजन में जीत करके आया हूँ, है ना, मैं जैसा बोलूँगा वैसा खेलो तो तुम लोग बहुत आगे जाओगे। तो लमीन यमाल आल्सो फील्स कि यार ही कैन इंप्रूव मी, अलेहांद्रो बाल्दे आल्सो फील्स कि यार ही कैन इंप्रूव मी, ये जैसा बोलेगा वैसे करूंगा। जो मोहक ने भी बोला था ना कि जब प्लेयर्स नहीं होते बारसा के पास, जॉन गार्सिया वाज इंजर्ड, ये सब इंजर्ड हो गए थे, बस वही आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट विल स्टॉप बारसा। वो स्पाइडरमैन वाला देखे, वो ट्रेन को ऐसे कर रहा होता है, दैट इज लिटरली किसी की थाई, किसी की हैमस्ट्रिंग, बस वहीं पे अटका है। दैट्स लिटरली मेकिंग एरिक गार्सिया प्ले मिडफील्ड अभी। आई रियली विश अराहो को स्पिरिचुअल जर्नी जानी पड़ गई है भाई उसका। तो आई रियली विश वी हैड अ बजट, अ ह्यूज बजट लाइक अनदर टीम जैसे चेल्सी हो गई है। पैसा तो हमारा बार्सिलोना के जो प्लेयर्स उनमें ऐसी मेंटालिटी है, बिकॉज मैं ऐसे देख रहा हूँ हमारे प्लेयर्स ऐसे है कि उनको लगता है कि हमने रियल मैड्रिड में साइन हो गए, ट्रॉफीज विल कम टू अस, हम ट्रॉफीज के पास नहीं जाने वाले। एंड ला लीगा में अभी जैसे देख रहे हैं लाइक वी आर ऑन सेकंड और थर्ड पे विलारियल है, और वो सिर्फ हमसे सिर्फ 1 पॉइंट दूर है और उनके पास एक मैच हाथ में है। एंड अदर देन एम्बापे हमारे पास कोई आउटपुट नहीं है गोल स्कोर करने का। जैसे कि अभी बीच में रफीनिया नहीं था एंड लेवेंडोस्की नहीं था, तो फरहान टोरेस भले ही खराब खेल रहा हो बट ही वॉज स्कोरिंग गोल्स। एंड अगर आप अभी टॉप स्कोरर की लिस्ट देखोगे तो उसमें एम्बापे टॉप पे है, बट द सेकंड थर्ड प्लेयर आर लेवेंडोस्की एंड फरहान टोरेस। और असिस्ट के लिस्ट में भी देखोगे तो लमीन यमाल एंड रैशफोर्ड आर देयर। बाकी लाइक मैड्रिड के प्लेयर्स परफॉर्म ही नहीं, मतलब दिख ही नहीं रहा है। नहीं तो वी हैव सर्टन प्लेयर्स जो वही रोल में खेल रहे हैं, और एकेडमी ऑब्वियसली यार लामास के इज जस्ट ब्रिलियंट। तो वी कैन सी कसादो कमिंग अप एंड स्टेपिंग फॉर अस। फिर एरिक गार्सिया बहुत वर्सेटाइल है, कहीं भी खिला दो, सेंटर बैक खिला दो, मिडफील्ड खिला दो, राइट विंग खिला दो, लेफ्ट विंग खिला दो, स्ट्राइकर बना दो। मैं तो वो गोलकीपर भी एक बार ट्राई करके देख लो, मे बी कुछ सेव्स निकाल दे भाई एरिक गार्सिया। सो वो बात है। और फरहान टोरेस यार, फरहान टोरेस इज वन ऑफ दोज प्लेयर जिसको वो जब पत जाता है ना वो आखिरी में डी लगा लेता अपने नाम का। वो तो छोड़, मैं फरहान टोरेस को एक ऐसा बंदा है वो जिसको मैं ओवररेट भी बोल सकता हूँ कि ओवररेटेड भी है और अंडररेटेड भी है भाई। मेरे को समझ में नहीं आता है व्हाट इज विद फरहान टोरेस। का डायलॉग था वो सलमान की, मैं समझ में आता हूँ समझ में नहीं आता भाई। वो फरहान भाई तो ऐसे ही प्लेयर है, ही इज अंडररेटेड कि भाई हैट्रिक्स मार दे रहा है, पता ही इज ओवरली अंडररेटेड। तो इट्स ले भाई अभी तुमको कहां से दिक्कत आ रही है पैसे खर्च करने में? लेकिन नेगेटिव में भी और पॉजिटिव खर्च कर रहे हो तुम लोग। इस पे एकेजी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है एंड मैड्रिड फैंस आई थिंक कैन रिलेट टू दिस। जब जिडान एंटर किया था ड्रेसिंग रूम में तो
he was walking into a dressing room of champions. वहाँ पे Ramos था, Modric था, Cruz था, Ronaldo, Bale, Benzema. They were already Champions League winners. They were already La Liga winners. But Zidane also won the same things with Real Madrid. He was also a Ballon d'Or winner. तो अथॉरिटी ज़्यादा थी जिडान के पास. जब आप जिडान और एंचेलोटी के स्टैचर से कंपेयर करोगे ना अलोंसो को, हल्का ही लगेगा. और यही चीज़ ना हमको शावी के अंडर पहला सीजन में ला लीगा जितवाई थी. क्योंकि शावी आया तो एवरीबडी वॉज कि यार ये तो हमारा लेजेंड खिलाड़ी है. मैं तो इसी को देख के बड़ा हूँ. पेदरी साइड मेरा आइडल है, गावी साइड मेरा आइडल है. और वो जो यंग टीम थी शावी की पहली लाइनअप, माँ की कसम, इलायशा कोमोच और वो गावी लेफ्ट विंग में खेल रहा है. और ऐसे मतलब बहुत अपसर्ड थी भाई. पिक्चर नहीं कि वो भी उनको नहला रहा था बचपन में. कुछ नहीं होता है. मिंगेजा राइट विंग राइट बैक खेल रहा था. भाई वो मिंगेजा अच्छा खेल रहा है भाई. सेल्टा विगो में भाई रियल मैड्रिड फैंस माइट नो यार मिंगेजा कैसा है. तो One thing I've learned, I think this discussion is actually एक थोड़ा refreshing था because we can sum it up in such a beautiful way कि last season Arsenal के पास opportunity थी if not for injuries. Instead of Liverpool, it could have really been you if not for injuries, right? Because Liverpool did trail off on their own. अगर जब बात कर लो players की mentality की, United in the Europa final against Spurs, they showed up expecting because we are United we will win the match and then they did not turn up. जैसे यहाँ पे आपने बराबर बात की है, Madrid के players are showing up to win but they forgotten कि Madrid successful है क्योंकि those players won for Madrid. You have to win, and that is where Man City always ends up in the chat, always entering its way. Admin होके ना हो अपने आप घुस जाता है वो group chat में because एक manager है who knows how to get it done from the players, and the players are coming in. Most of them are hungry. If they're not hungry, the club does everything to push them out at a good value. I think if we sum this whole discussion up, that's where and why Liverpool थोड़ी struggle कर रही है ये साल क्योंकि ये players सब winners नहीं है. Yes, word says one, but they're not creme de la creme of the signings where they've all won something massive. Isak is the next striker, could be potentially great, is not there. Ekitike, okay. I feel being a winner versus having the attitude depends a lot on the guy at the helm, like you said, and it is interesting, right? वहाँ पे. Just before we move ahead into the rivalry face-off, I want to let everybody know कि Sony Live पे Real Kashmir Football Club की docu-series has been released. It came out on the 9th. And again, it's a crazy story. Like, you can't expect it ही नहीं था कि कोई कश्मीर के हार्टलैंड से ऐसे दो इंडिविजुअल है, उनका ये सपना था to get Kashmir on the footballing map of India. And जो challenges थे उनके, you know, we all have dreams with Indian football. We all thought something won back in the day, but to actually get it done, to execute it, एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब निकला है वहाँ से. येस इट्स ओनली बीन एस्टैब्लिश्ड 9 years बैक बट इट्स ऑलरेडी मेकिंग वेव्स. सो अगर जो आपने नहीं देखा है, बाय द वे आई बिंज वॉच्ड इट, अगर जो आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो वॉच ऑल द एपिसोड्स राइट नाउ सोनी लिव. यू वोंट रिग्रेट इट. ऑनेस्टली यू विल फील every bit of the struggle that you see on the screen when they trial for tournaments, the pitches, the fights, the registration. सब यार जाके देख लो, मैं ज़्यादा spoiler नहीं दूंगा, but please go watch it. But now from the emotional strings of Indian football, वो प्रिपेयर हो गया वहाँ. to the fiery strings of the rivalry face-off. आज क्रिएटर्स चौड़ बैठे, आज फैंस की फटी पड़ी है भाई. आफ्टर द लास्ट वीक का डेमोलिशन बायर्न बारसा जैसा था. बाय द वे यू मिस्ड इट 8-2 जैसा हो गया स्कोरलाइन ऑलमोस्ट. सो जस्ट वांट टू रिमाइंड ऑल द व्यूअर्स बैक होम एंड आवर पैनलिस्ट्स ऑन बोथ साइड्स कि ईच साइड गेट्स 3 passes which they can pass to anybody in their team. अगर जो राइट जवाब दिया तो 0.5 points for a pass. Wrong answer gets no minuses over there. But each side gets 1 steal only throughout the quiz. Steal करके सही जवाब दिया, that's 2 points. But like the fans found out last time, गलत जवाब दिया तो भाई -1 बहुत भारी पड़ सकता है. So, are we ready? Are we ready? Yes. 2 Dutch player यूनाइटेड और बारसा के लिए खेले हैं. मेम्फिस डिपाई एंड ओह माय गॉड. पास कर दिया जॉर्डी क्राइफ. Yes, that's the right answer. अरे. The creators are on 0.5, starting off positively. Who is Barcelona's 3rd highest scorer of all time? Guess करना है. Suarez. What a good guess! And the fans are now ahead on 1 solid point.
and 0.5 to the creators. Mohak bhai, on to you. Which United players apart from Giggs and Scholes has won more than 6 Premier League titles? Why it has to be Gary Neville. That's the right answer! That it's a United question, it could be unfair, but it is how it is. That's how the dice rolled. They are now on 1.5. The fans are on 1. It is very tight. Tyne where Derby, कौन सी 2 टीम खेलती है? Tyne where Derby. Steel. Newcastle and Sunderland. That's the right answer! Let's go! ए यार पास तो कर देता. That's another great steal by the creators. 2 weeks in a row. They have now raced ahead to 3.5 points as last reported by Sky Sports. Which one-off final has the highest prize money? Club World Cup. The right answer is the EFL, the Championship playoff. Last reported at £220 million playoff to the winner. They still remain on 3.5. And we can't steal anymore. Yeah, and the fans are on 1. Which English team has the nickname the Magpies? Or the Magpies? Pass. That's a pass, by the way. Newcastle. Correct answer! Anyway, the fans are building some momentum. They're on 1.5. दोनों टीम के एक पास हो गए. The creators don't have a steal left, though the fans have a steal to potentially tie this up at any time in the game, unless they go ahead, of course. Starting round 2 with you. Villarreal की kit partner कौन सी टीम है? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's the wrong answer. The right answer is Joma. The creators had a valiant effort on that one. No panic again. They remain on 3.5. Fans आपको chance दे रहे to get back into the game. Which Man United player had the record for scoring in 10 consecutive matches? Van Nistelrooy. Correct answer! Now you're on 2.5. Mohak bhai. How many Premier League titles has Man City won? 9. That's the wrong answer. The right answer is 8. Fans, you have a chance to come back into the game again. Right? Y'all are on 2.5. They're on 3.5. Which player has the record for the most number of goals scored in a single Europa League season? If I had to give you a clue, because it's the toughest question I've written here, asked Anyone. In life. This has happened almost more than 10 years back. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The fans have had a countdown. They've thought and they've thought, but they've not been able to guess. The right answer is Radamel Falcao. Oh, yes. 17 goal. The scores remain 2.5 to the fans and 3.5 to the creators. The most clean sheets registered by a keeper in a La Liga season. Who's the keeper? Pass. Geno Black. That's the wrong answer. The right answer is your most hated. Ter Stegen. Ter Stegen. Xavi wala season. Oh. The scores remain 3.5 and 2.5. The El Gran Derby in La Liga is played between which two teams? Sevilla versus Real Betis. Correct answer! The scores are now level! Who is the jersey sponsor of Tottenham? Which one? This one? Jersey sponsor, not kit. AIA. Correct answer! It is now 4.5. He's finally smiling and happy. अभी बोलेगा next round में मैं answer करूँगा. मैं Ferran Torres हूँ. Sometimes may be good, sometimes maybe. Meets, on to you. Keeping up the pressure. Very recently, Karl from Bayern Munich set a record. What was that record? The youngest player to score in 3 consecutive UCL games. Amazing record! That's now 4.5 and 4.5. This is going to go into extra time. और मेरे पास सवाल नहीं है. Which was the first football team to win the inaugural Laureus World Sports Award for Team of the Year? Real Madrid. नहीं यार. अपने आप को बैक नहीं किया.
यूनाइटेड Yes. He said ask United, so I asked United. मैं तेरे को The right answer is Manchester United won the award in the year 2000. The creators remain on 4.5. The fans could now go into the lead. When Leicester won the Premier League, which team came second? बस Arsenal. Correct answer! The fans have taken the lead at 5. The creators remain at 4.5. Chelsea के top 10 all-time appearances में से सिर्फ 2 players are not from the UK. Peter Cech and Not from the UK. Yeah. Cesar Azpilicueta. What a guess! What a guess! What a guess! Let's go! That's a great guess. The fans were on 5, but the creators have gone to 5.5. Merengues is the nickname of which La Liga team? भाई मैं अरे हाँ मैं श्योर हूँ I think Real Madrid, please. Correct answer! The scores are equal. अच्छा, now they cannot pass ना, we can pass one more time. You have 1 pass left. The last player या जो most recent player जो दोनों आर्सेनल और टॉटनम के लिए फीचर किया हो. He didn't go directly from Arsenal to Tottenham or Tottenham to Arsenal, but he featured for both teams. Who was that last player? pass. Correct answer! They are now on 6 full points. Which player is on the Premier League all-time assist list on position 3? Wayne Rooney. Good try. Very good try. The right answer is Cesc Fabregas. Rashford, Saka, and which other player from England missed the penalty versus? Wow! Question खत्म करने ही नहीं दिया. क्वेश्चन पेपर सेट करता है भाई. Question खत्म करने ही नहीं दिया. And now they're on 7 points. How many Premier League titles has Wayne Rooney won? 4. Right answer is 5. Let's go. All right. आंखों में आंख मिला के. Last one. Name a player who's played for Barcelona, Manchester United, and Arsenal. मैं बता सकता हूँ. बोलने दो उसका है ना, बोलने दो उसको. Alexis Sanchez. With that steal and with that win of the quiz, the fans once again lead the leaderboard of the Rivalry Face-Off 7-6. This was episode 13 of the Rivalry Room. अगर जो आपको पसंद आया तो let us know in the comment section किसको देखना है next time. Leave a like, subscribe to the Game On FC. Also to our listeners on Spotify, we really want to know your opinion as well, so make sure you do that. Go watch the Real Kashmir Football Club docu-series on Sony Live. Until then, keep watching Rivalry Room and subscribe to Game On FC.